दोस्तों आईपीएल 2026 शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार मैदान पर खेल शुरू होने से पहले ही नियमों के मैदान में कुछ बहुत बदल गया है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि पे कैप क्या है या विदेशी खिलाड़ियों को कम पैसे क्यों मिल रहे हैं। चलिए अगले 5 मिनट में हम सब आप कुछ शीशे की तरह साफ कर देते हैं। मिनी ऑक्शन क्या कहता है? सबसे पहले ये समझिए कि 2025 में मेगा ऑक्शन था जहां पूरी टीम बदल गई थी, लेकिन 2026 एक मिनी ऑक्शन है। इसका मतलब है कि टीमों ने अपने पुराने खिलाड़ी को अपने पास ही रखा है। टीमों ने सिर्फ उन खाली जगहों पर भरा है जहां उन्हें कमी महसूस हो रही थी। इसलिए इस बार आपको ज़्यादा बड़े बदलाव टीमों में नहीं दिखेंगे, बस कुछ नए चेहरे शामिल हुए हैं। अब 18 करोड़ का पे कैप नियम सबसे क्या है? अब एक और नया नियम है पे कैप नियम। ये पैक नियम क्या कहता है? ये पैक नियम विदेशी खिलाड़ियों पर लागू होता है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। मान लीजिए एक विदेशी खिलाड़ी है जिसकी बोली ऑक्शन में 25 करोड़ तक चली। पुराने नियम के हिसाब से उसे पूरे 25 करोड़ मिलते थे, लेकिन 2026 का नियम कहता है नहीं, किसी भी विदेशी खिलाड़ी को अब 18 करोड़ से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर बोली 25 करोड़ की लगी है तो टीम के बजट से 25 करोड़ ही कटेंगे, लेकिन खिलाड़ी को मिलेंगे सिर्फ 18 करोड़ रुपए। बाकी के 7 करोड़ रुपए बीसीसीआई अपने पास खिलाड़ी कल्याण कोष में फंड में जमा कराएगा, ताकि खिलाड़ियों की कीमतों में आने वाला बेतहाशा उछाल कंट्रोल में रहे और भारतीय खिलाड़ियों के साथ संतुलन बना रहे। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर नियम की। क्या इम्पैक्ट प्लेयर नियम अभी भी है? जी हाँ, बीसीसीआई ने इसे 2026 में भी जारी रखने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब है कि टीमें 11 नहीं बल्कि 12 खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर सकती है। इससे ऑलराउंडर्स की अहमियत थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन मैचों का स्कोर अब अक्सर 200 के पार जाता है, क्योंकि बल्लेबाजी की गहराई बढ़ जाती है। अनकैप्ड खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ियों पर पाबंदी एक और कड़ा नियम जो आपका जानना बेहद जरूरी है। अगर कोई विदेशी खिलाड़ी ऑक्शन के लिए नाम देता है और फिर आखिरी समय पर बिना किसी ठोस कारण जैसे चोट के कारण के नाम वापस लेता है तो उस पर 2 साल का बैन लगेगा। साथ ही अनकैप्ड खिलाड़ी जो टीम इंडिया के लिए नहीं खेले हैं कि बेस में प्राइस में भी बदलाव किए गए हैं, ताकि युवा खिलाड़ियों को सही दाम मिल सके। तो दोस्तों लब्बो लुआब यह है कि बीसीसीआई अब खिलाड़ियों की सैलरी को कंट्रोल करने और लीग को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने पर जोर दे रही है। आपको क्या लगता है कि 18 करोड़ वाला नियम सही है या खिलाड़ियों को उनकी पूरी बोली मिलनी चाहिए? अब बात करते हैं 2026 के करोड़पति सितारे। आईपीएल 2026 के करोड़पति सितारे 5 टॉप खिलाड़ी हैं जिनका नाम शामिल है। ऑक्शन प्राइस असली सैलरी क्या है? जैसे नंबर 1 कैमरन ग्रीन केकेआर के 25 करोड़ 20 लाख यानी कि 18 करोड़ रुपए सैलरी। राणा श्रीलंका केकेआर 18 करोड़ रुपए। प्रशांत वीर इंडिया सीएसके 14 करोड़ 20 लाख। कार्तिक शर्मा 14 करोड़ 20 लाख। लियाम लिविंगस्टोन एसआरएच 13 करोड़ रुपए। कैमरन ग्रीन भले ही 25 करोड़ के साथ इस ऑप्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, लेकिन नए नियम सैलरी कैप नियम की वजह से उन्हें सिर्फ 18 करोड़ ही मिलेंगे। बाकी के 7 करोड़ 20 लाख रुपए बीसीसीआई फंड में चले जाएंगे। अनकैप्ड खिलाड़ियों का धमाका सीएसके की रणनीति चेन्नई सुपर किंग्स ने सबको चौंका दिया है, जब उन्होंने 2 अनकैप्ड जो अभी भी भारत के लिए नहीं खेले हैं खिलाड़ियों को प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा पर 14 करोड़ 20 लाख खर्च कर दिए। यह आईपीएल इतिहास में अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली है। मुस्तफिजुर रहमान केकेआर का विवाद कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने 9.20 करोड़ में खरीदा था, लेकिन राजनीतिक कारणों और सुरक्षा चिंताओं की वजह से बीसीसीआई ने केकेआर को उन्हें रिलीज करने का निर्देश दिया है। अब वे 2026 सीजन नहीं खेल पाएंगे। ये थी दोस्तों आईपीएल नीलामी के 2026 की नियमों की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इरफान एडवाइजर को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।